राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से शुरू हो रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं, मैं कपड़े धोने में लग गई हूँ। तो मैं इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से कपड़े धुल ही नहीं रही थी और खेत में इतना सारा काम था, आप लोग को पता ही होगा। गन्ने की छिलाई हो रही थी और घर का सारा काम ही रुक गया था। इसलिए मैं सोची चलो आज कपड़े धुल देती हूँ, वो भी जितना यूज का है उतना ही धुलती और बाकी जो है बिहान भर धुलूंगी। और शॉल वॉल भी धोना था तो मैं सोची चलो बिहान भर धुल लेती हूँ क्योंकि उसमें खोइया वोइया लेकर आई थी, वो सब भी गंदे हो गए थे। इसलिए मैं आज बस उतना कपड़ा ली हूँ जितना हम लोग पहनते हैं और बाकी का बाद में मैं धुलूंगी क्योंकि मेरे हाथ होते एकदम दर्द कर रहे थे और कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। और 2 दिन से खेत में लगे हुए थे और बहुत ज्यादा ही मेहनत हो गया खेत के काम करने में। जितना मेहनत घर के कामों में नहीं लगता है उसका 2-3 गुना तो खेत के काम में लग जाते हैं काम करने में। और अच्छा हुआ कि कम से कम हम लोग का एक काम खत्म हो गया, वरना गर्मी के समय में हम लोग गन्ने की छिलाई करते तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ता और कोई ना कोई बीमार भी पड़ जाता। उससे अच्छा है कि इसी समय हम लोग छील दिए और वो काम भी खत्म हो गया। लेकिन एक काम खत्म हुआ तो एक काम जो है रुक गया था, घर का ये सारा काम। तो आज मैं खाली हुई, सोची चलो घर का काम ये भी निपटा लेती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए और जितना लोग पहनते हैं उसे धुल दूंगी और जो कपड़े बाकी रहेंगे उसे बिहान भर में धुलूंगी। तो देखिए मैं इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ, 2 दिनों से नहीं धुली थी तो आज इतना सारा कपड़ा हो गया है। और दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े जो है खींच चुकी हूँ और इस कपड़े को बाल्टी में पानी भरी और धुल देती हूँ सारा कपड़ा इकट्ठा। और फिर जो है दोबारा से इन कपड़ों को मैं धुलती हूँ और फिर जो है नीचे सारा कपड़ा रख दूंगी और दोबारा पानी भरूंगी बाल्टी में, तब फिर से ये सारे कपड़े मैं धुलूंगी क्योंकि ये पानी जो है बहुत गंदा हो गया है। तो उसके बाद मैं जो है पानी फेंकने के लिए चली जाती हूँ और मैं नीचे टाइल्स पे पानी जो है नहीं गिराऊंगी क्योंकि मेरा गड्ढा जो है भर गया और पानी बहता हुआ जा रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, सबसे पहले इस गड्ढे को पूरा पानी साफ करूंगी और फिर जो है दोबारा से मशीन पे काम करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं नाला साफ करने में लग गई। ये नाला तो हमारा हमेशा भर जाता है और हमेशा हम लोग को इसे साफ करना पड़ता है और न जाने कब हमारे गाँव में नाला बनेगा। आधी दूर तो बना है, आधे दूर हमारे घर तक बना ही नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग मशीन पे कुछ भी काम करने जाते हैं तो उसके पहले सोच लेते हैं कि हम लोग को नाला साफ करना है। नाला साफ कर लेंगे उसके बाद ही मशीन पे हम लोग काम करेंगे, वरना पानी जो है बहता हुआ दूसरे के द्वार पे जाएगा और उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे। उससे अच्छा है कि अपना नाला खुद ही साफ कर लो। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार बताऊँ, जहाँ पे मैं अपना नाले का पानी फेंकती हूँ वहाँ पे भी लोग बोलने लगी हैं कि यहाँ पे पानी मत फेंको। तो बताइए हम लोग कहाँ पानी फेंके? क्या हम लोग अपना पानी जो अपने खेत लेकर जाए उतना दूर? और ना जाने हमारे गांव में नाला बनेगा या नहीं, भगवान ही जाने। अगले 10 साल से यही काम करते आ रहे हैं और लगता है यही काम करते करते जिंदगी भी बीत जाएगा हम लोग का और हमारे गांव में कभी नाला बनेगा ही नहीं। आधे दूर बना है लेकिन हमारे घर तक आया ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग बस इतना कीजिए कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बड़े बड़े अधिकारी भी लोग मेरा वीडियो देख ले, लेकिन आप लोग करते ही नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दीजिए कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आप लोग अगर मेरे लिए इतना कर देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं और जो लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ जाती हूँ, कपड़े धुल चुकी हूँ और अपने छत पे आ जाती हूँ यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए। और हमारे छत पे ज़्यादा जगह ही नहीं है क्योंकि हमारे छत पे चारों तरफ खोइया ही फैलाया गया है जो गन्ने की पेराई हुई थी।
और इसलिए मैं आ जाती हूँ चाचा के छत पे ये सारे कपड़े फैलाने के लिए। आप लोग भी देख सकते हैं, एक साइड में फैला चुकी हूँ और दूसरे साइड फैलाने में लग जाती हूँ। और दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए। लेकिन आप लोग बताते ही नहीं है, जिससे मुझे पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो लोग बताते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट किया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं एक साइड जो है कपड़े फैला चुकी है और मेरे कपड़े थोड़े बहुत और बचे हुए हैं। तो मैं चलती हूँ उसे भी कहीं देखती हूँ जगह रहेगा तो वहाँ पे भी मैं फैला दूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरे बाबू जो है सब छत पे अपना मंजा फैलाए हुए थे और मेरे पैर में फंस जाता है, क्योंकि वह सब दिन भर पतंग उड़ाते ही रहते हैं और मना करने पे जल्दी सब नहीं मानते हैं। जब भी स्कूल जाते हैं तभी सब मानते हैं, वरना स्कूल से आ जाएंगे और फिर लग जाएंगे पतंग उड़ाने में। उन सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है पतंग उड़ाने में, जब भी सब आते हैं स्कूल से और अपने कामों में लग जाते हैं। भले ही खाए पिए नहीं, लेकिन पतंग उड़ाना शुरू हो जाता है उन सब का। तो मैं अपने चाचा के छत पे जो है फैला चुकी थी और फिर आ जाती हूँ अपने साइड फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे छत पे ज़्यादा जगह ही नहीं है, चारों तरफ खोया खोया ही फैलाया हुआ है। यहाँ पे देखिए किनारे थोड़ा बहुत जगह था तो मैं सोची चलो इधर ही फैला देती हूँ, कम से कम धूप लगेगा और सारा कपड़ा जो है सूख जाएगा। तो देखिए मैं सारे और कपड़े फैला चुकी हूँ और मेरा सारा कपड़ा भी फैल गया है। अब मैं चलती हूँ बाल्टी लेती हूँ और फिर चली जाती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे और भी काम करना है। हमारे लिए तो ये काम है ही नहीं, एक काम खत्म होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे आ गई हूँ और जो हम लोग का जो है गन्ना छिलाया था उसका जो है ये गेड़ा बचा हुआ था, तो हमारी मशीन जो है टूट गई है। तो मैं आ जाती हूँ चाचा के घर मशीन पर बालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं गैया के लिए चारा जो है कट कर रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। इसके पहले मेरी छोटी बहन अकेले कर रही थी, क्योंकि मैं छत पे कपड़े फैला रही थी और मैं आ जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका हेल्प करवा लेती हूँ, वरना उसके पहले ये अकेले धरा रही थी और अकेले ही इसे कट कर रही थी। फिर मैं आ जाती हूँ तो यहाँ पे मैं भी कट करने में लग जाती हूँ और ये धराती और देखी लगता है किसी सोच में पड़ गई है। मैं बोली क्या हुआ, कह रही कुछ नहीं ऐसे ही। उसके बाद ये देखिए धरा रही है और मैं एक साइड कट कर रही हूँ। और ये मशीन जो है बहुत ज़्यादा वजन चल रही थी, क्योंकि नई थी और हमारी मशीन पुरानी थी, जल्दी जल्दी इस पर कट हो जा रहा था, लेकिन इस पर जल्दी नहीं कट हो रहा था। बहुत ही मेहनत लग रहा था इस पर कट करने में। उसके बाद देखिए हमारा चारा जो है कट हो चुका और फिर मम्मी लाती है बोरी और ये दौरी लाई थी, बोल रही थी कि बोरी में भर दो और फिर गैया को अपने ढाल देना। तो यहाँ पे मैं बोरी में भरने में लग जाती हूँ और ये बोरी से बहुत ज़्यादा था। फिर मैं सोची चलो एक बार भर लेती हूँ और गैया को अपने डाल दूँगी और फिर दोबारा से आऊँगी बोरी लेकर और तब दोबारा इसे चारा को पूरा भर लूँगी। तो देखिए मैं इस बोरे में भर चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने गैया को डाल देती हूँ, क्योंकि दोपहर में उन सबको चारा डाला ही नहीं गया और मम्मी बोल रही थी कि ये बाजरा जो है कट हो जाएगा, उसके बाद यही बाजरा तुम लोग डाल देना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कट कर चुके थे और फिर आ जाती हूँ मैं अपनी गैया को डालने के लिए। और ये सब गैया को बहुत ज़्यादा ही पसंद रहता है, जब भी हरा चारा वो सब देखती हैं और बहुत ही मन से खाती हैं। जैसे हम लोग का भी कुछ पसंदीदार होता है तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वैसे ही हमारी गैया को भी हरा चारा बहुत ही टेस्टी लगता है उन सबको और बहुत ही मन से खाती हैं। अगर भूसा उसा डाल दिया जाएगा तो वह जल्दी सब नहीं खाती है बिना चोकर होकर के, लेकिन इसे खा लेती हैं हरा देखती हैं तो। और उसके बाद देखिए मैं पूरा भर चुकी हूँ और यहाँ का साफ भी कर दी हूँ और फिर यहाँ पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बाबू मम्मी के साथ कैसे मगन होकर खेल रहा है। उसके बाद देखिए बाबू हमारा मम्मी के पास कैसे खुश रहता है। अभी हम लोग बाबू को ले लेंगे अपने पास में तो हम लोग की गोद में आता ही नहीं है, क्योंकि उसे दादी की गोद में बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है, इसलिए वो हमेशा दादी के पास ही ज़्यादा रहता है। और फिर मम्मी चली जाती है गैया लगाने के लिए, क्योंकि शाम के 4 बज गए थे और 4 बजे हमारी गैया डेली लगती है। तो यहाँ पे देखिए बछड़ा जो है अपनी माँ के साथ चारा खाने में लगा हुआ है, क्योंकि अब ये भी खा लेता है। पहले नहीं खा रहा था ज़्यादा, लेकिन अब ये अपनी माँ की तरह ये भी देखा खा लेता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि कुछ नहीं खाते ज़्यादा, कुछ जब माँ को देखते हैं खाते पीते तो वह भी सब खाने लगते हैं, वैसे ही हमारा बछड़ा भी है। तो वह भी अपनी माँ के साथ खा रहा था। उसके बाद हमारा सारा काम हो गया था और ये गोबर 2-3 गमले रखे हुए थे, तो मम्मी कह रही थी इसे भी साफ कर दो और द्वार पे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं अपनी छोटी बहन को उठाती हूँ और वह फेंकने के लिए चली जाती है, क्योंकि ये पास में ही फेंकना रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग इकट्ठा फेंक देते हैं। जब खेत जाना रहता है तब दूर पड़ जाता है तो 1-2
2 गमले लेकर जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। थकान भी हो जाता है खेत जाने में, क्योंकि 10 मिनट लग जाता है खेत में जाने के लिए। उसके बाद देखिए मेरी बहन जो है 2 गमले फेंक चुकी थी और ये तीसरा गमला था, तो मैं इसे भी उठा देती हूँ और यही बगल में फेंक देती, जहाँ पे बगल में कंडे पताए जाते हैं। और यहाँ पे भी जगह ज़्यादा नहीं, तो मम्मी कह रही थी अब उससे ज़्यादा तुम लोग मत फेंकना, वरना कहाँ कंडे बनेंगे। तो हमारा गोबर भी साफ हो गया था और उसके बाद ये राख यहीं पे रखा हुआ था, तो ये भी गजा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। मैं सोची चलो द्वार भी साफ कर देती हूँ। 2 दिनों से राख ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि एक हमारे घर चूल्हे पे खाना बनता है और एक समय में भी 1 गमले राख हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इकट्ठा रख दिया जाता है। और जब बोरी खाली होती है तो उसमें भर दिया जाता है और फिर हम लोग खेत लेकर जाते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं, मैं 1 बोरी पहले ही भर चुकी हूँ और दोबारा से फिर बोरी लेकर आती हूँ। उस बोरी में मैं हरा चारा रखी, तो मैं चलती हूँ अपने गैया को डाल दूंगी जितना बचा हुआ है, फिर वही बोरी लेकर आऊँगी तो ये राख भर दूंगी। तो देखिए मैं लेकर जा रही हूँ गैया को चारा डालने के लिए और फिर दोबारा से उसी बोरी को लेकर आती हूँ। और ये जो बचा कुचा राख है तो उसे भी मैं इसी में भर दूंगी, जिससे द्वार भी साफ हो जाएगा, वरना अच्छा नहीं लग रहा था द्वार पे राख इकट्ठा था। तो हमारा राख भी साफ हो गया था और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी अम्मी जो है गुड़ को साफ कर रही है, इस बाल्टी में रखी थी और इस ड्राम में रखना था। और मम्मी कह रही थी ये चिपक गया है और जल्दी निकल नहीं रहा है। मम्मी बहुत ही जोरों से इसे निकाल रही थी, ये बहुत ज़्यादा चिपक गया था बाल्टी में, बोल रही थी कि निकल ही नहीं रहा। हम लोग कहे चलो जितना निकलता है उतना ही निकाल दीजिए और उसके बाद बाल्टी धोकर जो है गैया को डाल दीजिए, क्योंकि गैया को भी फायदेमंद होता है गुड़। तो मम्मी कह रही थी चलो ठीक है, उसी बहाने गैया भी खा लेगी। फिर मम्मी अपना निकाल कर गुड़ चली जाती मशीन पे और बाल्टी धोने के लिए, और गैया को जो गुड़ बचा उचा है उसे डाल देगी और फिर मैं लग जाती हूँ ये दूसरे काम में। तो यहाँ पे देखिए आज मेरी बहन जो है झाड़ू नहीं दी थी, सुबह के टाइम दी थी और फिर मैं दोबारा से झाड़ू देने में लग जाती हूँ। तो मैं अंदर का झाड़ू दे चुकी थी और फिर आ जाती हूँ बाहर द्वार झाड़ने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू कैसे चुपचाप बैठा है और ये सोच रहा है कि हमें कोई क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि सारे लोग इधर उधर बजे हुए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, इसलिए बाबू अकेले इस चौकी पे खेल रहा है। और मैं पास में जा रही हूँ तो मेरे पास आने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस चौकी पे मैं कुछ सामान भी रखी हूँ तो उसे नीचे उठा उठा फेंक रहा है। वैसे भी छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब भी कुछ सामान देखते हैं नीचे ही फेंकते हैं। मेरा बाबू भी वैसे ही है। और फिर ये रोने लगा कि क्यों हमें नहीं ले रही। तो मैं अपनी बहन से बोली कि बाबू को घुमा दो, रो रहा है। तो मेरी बहन जो है उसे ले लेती है और फिर मैं अपना झाड़ू लगाने में लग जाती हूँ। तो देखिए मैं एक साइड का झाड़ू लगा चुकी हूँ और दोबारा इधर आ जाती हूँ। इधर तो मुझे झाड़ू लगाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि नाला बहता और इसी में सारा कूड़ा जो है चिपक जाता है। पर क्या करें, हमारे गाँव में तो नाला बना ही नहीं है, तो पानी ऐसे तो बहेगा ही। लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है हमारे द्वार पे नाला बहता है, फिर भी हम लोग क्या करें, अपने द्वार को जो है हमेशा साफ सुथरा रखना ही चाहते हैं। फिर भी नाले की वजह से हमारा द्वार जो है उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो हमारा द्वार भी साफ हो गया था, मैं झाड़ू लगा ली थी अंदर भी बाहर भी। और फिर आ जाती हूँ यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। कुछ बर्तन रखे हुए थे जूठा उठा और वह बर्तन धुला नहीं था, घर में था। मैं सोची शाम को खाना बनेगा तो ये बर्तन ऐसे ही रहेगा तो यूज भी करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ इस बर्तन को भी धुल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे धुलने में भी लग जाती हूँ। तो आज हमारा सारा काम खत्म हो गया, बस यही बर्तन धुलना था तो ये भी काम हो गया। बहुत ज़्यादा ही थकान हो गया घर के काम करते करते, वरना 2 दिन पहले खेत के ही काम कर रहे थे उसमें भी थकान हो गया, अब घर के कामों में लग गए हैं। तो देखिए हमारा बर्तन धुला चुका है, अब मैं चलती हूँ, कुछ और भी काम होंगे तो उसे भी कर लेती हूँ। पहले मैं इस बर्तन को रख लेती हूँ। और उधर जो है हमारा नाला भी भर चुका है, अब मुझे लग रहा है उसका पानी भी साफ करना पड़ेगा। अगर पानी नहीं साफ करूँगी तो दूसरे के द्वार पे बहता हुआ जाएगा। तो देखिए मैं एक बार सारा बर्तन लेकर आ गई हूँ, थोड़े बहुत और बर्तन बाहर रखे हुए तो मैं उसे भी लेकर आ जाती हूँ। और फिर जो है बाहर जाऊँगी, देखूँगी कि नाला भरा है या नहीं। भरा रहेगा तो पानी साफ कर दूँगी, वरना बहते हुए दूसरे के द्वार पे जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा।
और यहाँ पे देखिए मैं अपना स्वेटर भी लेकर आ गई हूँ पहनने के लिए। फिर मैं सोची चलो नाला साफ कर देती हूँ, उसके बाद जो है स्वेटर पहनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से ठंड लग रही थी। ऊपर से जुकाम भी है, बुखार तो मेरा ख़त्म हो गया है लेकिन जुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए मैं नाला साफ करने में लग गई हूँ और पानी मेरा भर चुका है। बर्तन जितना धुली नहीं उससे ज़्यादा मेहनत लग जाता है इस नाले को साफ करने में। इसलिए हम लोग सोचते हैं काश हमारे गाँव में भी नाला बन जाता है हमारे घर तक, तो ये काम नहीं करना पड़ता है। जितना काम करने में नहीं लगता उससे ज़्यादा मेहनत लग जाता है हम लोग को नाले साफ करने में। और उसके बाद दोस्तों ये रात का क्लिप है जो आज हमारे घर बना है, सब्जी चावल रोटी। तो आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं मम्मी पापा को दे दी हूँ तो ये लोग अपना खाने में लग गए हैं। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।